बिहार के कृषि कोऑर्डिनेटर जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है, क्या उसमें डोमिसाइल लागू होगा? तो इस पे क्या प्रावधान है, स्टेट अपने तरफ से क्या कर सकता है, इस जॉब में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डिमांड है कि इसमें डोमिसाइल जो है वो लागू किया जाए। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, जब मैंने बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डाला और उसमें यह डाला कि आपका जो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है वो किस पे लेवल का है, किस पे स्केल का है और आपको क्या सैलरी एंड अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें एक कैंडिडेट का बहुत अच्छा कमेंट आया कि इसमें सर डोमिसाइल लागू होना चाहिए। मेरे हिसाब से उसका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही जेन्युइन था इस लिहाज से, क्योंकि आप देखिए बिहार में जिस तरह से लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं, जितने लेबोरियस होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि हर स्टेट में अप्लाई करते हैं। उनमें इतना कैपेसिटी है कि वे हर स्टेट में अप्लाई करते हैं और हर जगह जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और इवन क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कुछ भी कह सकते हैं आप, तो मिसबिहेव करते हैं जो नागवारा है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस लिहाज से क्या होना चाहिए कि बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सेफगार्ड का काम करेगा डोमिसाइल रूल। तो डोमिसाइल रूल क्या है कि अगर आप अपने स्टेट में चाहते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी का जॉब का एग्ज़ाम लेना और आप चाहते हैं कि आपके ही बच्चे उसमें सेलेक्ट हों, तो उसमें आप लगा सकते हैं डोमिसाइल रूल। और नहीं तो बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं कि लैंग्वेज के आधार पे किसी न किसी ऐसा क्राइटेरिया को वो लगाते हैं कि वो उसी स्टेट के लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो एक तरह का वो कहिए सेफगार्ड का काम करता है उनके लिए। पर हमारे लिए क्या है बिहार में कि हमारा जो है हिंदी भाषी राज्य है, तो हिंदी वाले जितने हैं सब एलिजिबल हैं। तो मतलब साउथ को छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर जितने भी हमारे वेस्टर्न साइड के हैं, ईस्ट के लगभग हैं, उसके बाद पूरा आप नॉर्थ देख लीजिए, तो लगभग लोग अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें घाटा होता है। घाटा इस लिहाज से होता है कि अदर स्टेट वाले भी ले जाते हैं और हम जब अदर स्टेट में जाते हैं तो वे लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसलिए डोमिसाइल नीति जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इस पे क्या क्या हुआ है, देखिए जब टीचर की वैकेंसी हो रही थी तो उस समय नीतीश कुमार के पास बहुत सारे गुहार लगाए गए कि डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। स्टूडेंट के द्वारा अभियान चलाया गया, क्योंकि टीचर वाला जो वैकेंसी निकला था, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि डोमिसाइल रूल था। बाद में फिर इसको 2023 में इसको हटाया गया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच आक्रोश आया। ऑब्वियस सी बात है कि अपने स्टेट को जॉब मिल रहा है और फिर जब आप ओपन कर देते हैं तो सारे स्टेट वाले कूद पड़ते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चे का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। तो इस लिहाज से एक डर है लोगों के बीच एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर, और ऑब्वियस सी बात है ये होना भी चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको करवा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही सब कुछ करवा सकते हैं। अगर आपका अपना कंसर्न सही है और आप इस पर जेन्युइनली लगना चाहते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है अपना बात रेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या डोमिसाइल लागू होगा, तो ये एक अच्छा मुद्दा है। और अभी तक ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो इसका है वो BPSC लेने वाली है। तो BPSC में क्या होता है कि देखिए, एक तो BSSC है और दूसरा है BPSC। तो BPSC के पास सारे एग्ज़ाम अभी मिल रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स को उनकी, क्योंकि BO का एग्ज़ाम, HDO का एग्ज़ाम, BHO का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम उन्होंने लिया। अब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम है, अभी तक का जो न्यूज़ मुझे प्राप्त है उसके लिहाज से ये जो एग्ज़ाम है वो भी BPSC ही लेगा। तो जब BPSC लेगा तो उसका क्या नियम है कि ग्रुप B और ग्रुप C तक के पोस्ट का वो लेते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि ग्रुप A जो हो जाता है वो UPSC लेवल का है। तो ग्रुप B और C का जो एग्ज़ाम वो लेते हैं। तो उसमें क्या है ग्रुप B वाले जॉब में कि ओपन आपको सीट रखना होता है। जो जनरल की सीटें हैं वो ओपन ऑल स्टेट के लिए आपको ओपन रखना होता है, तो इस लिहाज से उसमें नहीं हो सकता। बट ग्रुप C और ग्रुप D, क्योंकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है वो ग्रुप C में आता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसमें चाहें तो लगा सकते हैं। पर उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है। उसके लिए डोमिसाइल नीति लगाने के लिए आपके पास पार्लियामेंट से उसको करवाना पड़ता है, अपना जो विधानसभा है उससे पास कराना पड़ेगा। उसके बाद एक गैजेट पब्लिश होगा कि इस पोस्ट के लिए डोमिसाइल नीति लागू होता है, या इस तरह के कैटेगराइज्ड पोस्ट के लिए डोमिसाइल नीति लागू होता है। और इसमें क्या होगा कि उस कैटेगरी में जो भी पोस्ट आएंगे उसमें वो लागू होगा। तो ये है। अब दूसरी बात है कि डोमिसाइल जिसके पास है वे तो सेफ हैं ही,
दूसरी बात है कि अगर जनरल का सीट है, और जनरल में क्या है कि ओपन सीट है, तो जनरल में अगर डोमिसाइल नीति लगेगा, क्योंकि जब भी लगेगा तो डोमिसाइल रूल लगाने का मतलब क्या है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले आ रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट में है ही, बट यहाँ पे डोमिसाइल रूल अगर लगेगा, स्थानीय नीति लगेगा, तो जनरल की सीटें जो होंगी वो सेफ हो जाएगी। तो बहुत सारे मुहिम चले थे, बहुत सारे ये हुआ। देखिए बीच में जब वो केस आया था मारपीट वाला, तो इस तरह से मीडिया ने कवर किया था कि क्या दूसरे राज्य में जॉब करना हमारे लिए गुनाह है, तो दुनिया भर की चर्चा हुई थी। उस समय ही बहुत सारा गुहार लगा, डिमांड हुआ कि भाई हमारे स्टेट में भी डोमिसाइल नीति क्यों नहीं, हम क्यों दूसरा राज्य में जाकर मार खाएंगे। तो डोमिसाइल लगाने के बहुत सारे कंडीशंस हैं, और स्टेट अगर चाहे तो आराम से लगा सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का कैसा मुहिम है गवर्नमेंट को लेकर, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये नीति लगे तो आपके तरफ से 100% मतलब बहुत ज़ोर शोर से आपको गवर्नमेंट के पास अपील करना पड़ेगा, और नहीं तो दुनिया भर की लीगल प्रोसीजर है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है फुल्ली गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट चाहेंगे तो बहुत सारा से कर्टेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आप देखिएगा कि स्टेट पीसीएस जो है, मान लीजिए जीपीएससी है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, या एमपीपीएससी है, अभी देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का आया था वैकेंसी, उसमें बहुत सारी सीट उन्होंने रिजर्व कर लिया है अपने में। मतलब 110 सीटों में आपने 15-16 सीटें बाहर अदर स्टेट के लिए छोड़ा है, और उसमें भी क्या गारंटी है कि सारी सीटें आप अदर स्टेट को दोगे, 2-4 सीटें दे दोगे, तो वो भी बहुत हाई मेरिट में आया। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। और डोमिसाइल नीति का जहाँ तक बात है, तो बिहार कोऑर्डिनेटर के एग्ज़ाम में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, और ये लागू होना चाहिए। ये मेरे तरफ से भी है कि लागू होना चाहिए, अपने स्टेट के कैंडिडेट के लिए सेफगार्ड तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।